हाय एवरीवन, आज मैं शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगी, कुछ से इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने 3 प्याज, 4 शिमला मिर्च, अदरक और 6-7 लहसुन की कलियाँ और मिर्च आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और 2 प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है और इसके अलग अलग परतें निकाल लेंगे। और एक प्याज को हमें बारीक करना है, तो मैंने कर लिया है इस तरीके से, अलग अलग परत निकाल लिया है। और जो एक प्याज है उसको हम चॉप्ड कर लेंगे। तो मैंने शिमला मिर्च और प्याज, अदरक, लहसुन सबको अच्छे से ग्रेट कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम शिमला मिर्च को इसमें थोड़ी देर सौटी करेंगे। शिमला मिर्च को अच्छे से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक और कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे। और उसके बाद हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से उसी कढ़ाई में मैंने 1 स्पून और ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने जो प्याज को छोटे प्याज के स्लाइसेस कर रखे थे उसको भी हम डाल देंगे और डाल करके इसको भी थोड़ी देर ट्रांसल्यूशेंट होने तक इसको फ्राई कर लेंगे और उसको भी निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच और तेल ऐड किया है और गर्म हो जाए तो उस पर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 सूखी लाल मिर्च, हींग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। जब ये अच्छे से तड़क जाएगा तो फिर मैंने इस सौंफ डाला है 1 चम्मच। इसमें ना सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा सौंफ। उसके बाद जो वो अच्छे से तड़क जाए तो उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने ग्रेट कर रखा था वो हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर, 1 मिनट। उसके बाद मैंने प्याज जो रफली चॉप करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। वो अच्छे से ट्रांसल्यूशेंट हो जाएगा तो फिर मैंने 2 टमाटर ऐसे ही रफली चॉप्ड करके रखा है उसको ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको भूनेंगे। और ये जब अच्छे से गल जाएगा टमाटर तब तक इसको भूनना है। और जब ये भून जाएगा अच्छे से तो फिर मैंने सूखे मसाले ऐड किए, जिसमें ½ स्पून हल्दी, 1½ स्पून धनिया पाउडर, ½ स्पून ब्लैक पेपर और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इसको भी हम प्याज टमाटर के साथ अच्छे से भूनेंगे मसालों को। और आप अगर ड्राई लग रहा है मसाला तो आप इसमें चाहो तो 1-2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी डालने से ना मसाले अच्छे से भून जाते हैं एक दूसरे से। उसके बाद मैंने नमक ऐड किया है, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद ये मसाले आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने इसमें जो बताया था सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूँगी कुछ, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वो बेसन, 1 चम्मच बेसन से ना इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो आप ज़रूर बेसन डालिएगा, लेकिन याद रखिएगा जब अच्छे से भून जाए मसाले तभी डालिएगा। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है छेना। ये मैंने घर में ही ½ लीटर दूध से फाड़ करके छेना बनाया था, तो ½ कटोरी छेना इसमें ऐड कर देंगे। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत टेस्टी हो जाएगा। ये इसके टेस्ट में बहुत आपको पता चलेगा जब आप बनाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी टेस्टी है। आप ऐसे ही देख सकते हैं ये कितनी यम्मी लग रही है। उसके बाद ½ स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ में जो हमने सौटी कर रखा था प्याज और शिमला मिर्च को, उसको भी ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ी यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है। एक बार बनाइएगा ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। पराठों के साथ आप बना के खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद फिर ये ऑलरेडी पक चुकी है, हमने पहले ही फ्राई कर रखा था प्याज और शिमला मिर्च को, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट भुनने के बाद अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप ड्राई रख सकते हैं, और थोड़ा सा लिक्विडी पसंद है तो थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिएगा। अब इसको बॉईल करेंगे और ढक कर के बॉईल करेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर ये जब आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी फिर हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।